जय माता की आप सबको। वेलकम टू माय चैनल द गुड डिटेल्स। यहाँ हर एक वीडियो एक नई कहानी लेकर आती है और इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है मेरी फर्स्ट क्ले आइडल, जो कि मैंने कैसे बनाई है आप वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्ले के पार्सल की, जो मुझे मीशो से मिला था, यानी कि मैंने ऑर्डर किया था। मुझे लगा कि ये पार्सल 3 से 4 दिन पहले आ जाएगा ताकि मैं आराम से माता की मूर्ति बना सकूं, लेकिन ये तो सांझी माँ की स्थापना से सिर्फ 1 दिन पहले ही डिलीवर हुआ। उस टाइम मुझे लगा कि शायद ही मैं मूर्ति बना पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, सोचा अगर माँ चाहेगी तो सब हो जाएगा। और देखिए, माँ ने राह दिखाई। मैंने तुरंत क्ले खोली, थोड़ा सा उसे गोथा और काम शुरू कर दिया। और ये क्ले का पार्सल मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में मिला, और ये वेट में 1 kg थी। और इसमें ना थोड़े से जैसे पत्थर के कण होते हैं ना, वो थे, पर कोई बात नहीं, ये बढ़िया कंडीशन में थी, फिर भी मैंने इससे काम चला लिया। आप देख सकते हैं इसमें मुझे थोड़े थोड़े से पत्थर मिल रहे थे, उन्हें मैंने साइड कर दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लकड़ी का एक बोर्ड लिया था, सामने के घर में काम चल रहा था, वहाँ से मैं इसे उठा के ले आई थी। मुझे बढ़िया लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो मैंने सोचा इसी पे मैं माँ की मूर्ति बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस बनाना शुरू किया। इस तरह से आपको इसे फ्लैट करना है। ये आपके ऊपर, आपको कितना मोटा इसका बेस रखना है, और एक स्केल की हेल्प से इसे आप कट भी कर सकते हो। बस इस तरह से मैंने इसे फ्लैट कर लिया, और अब हम पानी की हेल्प से इसे बेस पर चिपका देंगे। इस तरह से आपको जो बेस है उसको लकड़ी के साथ जोड़ देना है। तो अब शेर की बॉडी तैयार कर लेते हैं। और जो बाकी की क्ले है, आपको उसे पॉलीथीन के साथ ही ढक कर रखना है, वरना फ़ैन की वजह से वो सूख जाएगी। और साथ में आपको पानी ज़रूर रखना है, ताकि अगर आपको ज़रा सा भी ड्राई लगे, आप थोड़ा सा पानी का हाथ लगाते रहें इसमें। तो बस इस तरह से हम शेर की बॉडी भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा ही बनाना है। तो इस तरह से मैं पानी के साथ इसे जोड़ रही हूँ। और सिर्फ पानी ही नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सा जो क्ले है उसका हिस्सा लेके इसे इस तरह से जोड़ना भी है, और अच्छे से सिक्योर करना है इस तरह से। इससे क्या होगा, ये एकदम से जुड़ जाएगा और बिल्कुल भी इसके टूटने के चांस नहीं होंगे। और पानी से आपको इसे स्मूथ करते रहना है इस तरह से। तो जैसे जैसे मैं माँ की मूर्ति बनाना तैयार कर रही हूँ, उसी के साथ मैं आपको कुछ बातें भी बताती हूँ। अब जैसे जैसे हम माँ की मूर्ति बना रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी सांझी माँ और माँ दुर्गा के बारे में। माँ दुर्गा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सांझी माँ के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। सांझी माँ एक प्रमुख लोक देवी हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पूजा जाता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और कुछ क्षेत्रों में दुर्गा माँ, पार्वती माँ को ही सांझी माता माना जाता है, जो देवी शक्ति का ही प्रतीक है। और नवरात्रि के 9 दिन तक भक्त उनकी गोबर और मिट्टी की प्रतिमा बनाकर ही पूजा करते हैं। और एक प्रचलित मान्यता के अनुसार सांझी माता 16 वर्ष की एक कुंवारी कन्या थी, जिनकी शादी के तुरंत बाद ही मृत्यु हो गई थी। इसलिए अविवाहित लड़कियां मन चाहे वर के लिए उनकी पूजा करती हैं। और सांझी माता का त्यौहार विशेष रूप से शारदीय नवरात्रों में अविवाहित लड़कियां और महिलाएं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वे घर की दीवारों पर गोबर और फूलों से सांझी माँ की आकृतियां बनाती हैं। यह त्यौहार शरद ऋतु में यानी पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है। तो इसी दौरान लड़कियां गोबर, मिट्टी, फूल और रंगीन कागजों से सांझी माँ की मूर्तियां बनाती थीं, और इन आकृतियों को 9 या 10 दिन तक घरों की दीवारों पर सजाकर उनकी पूजा की जाती थी। माना जाता है कि इस पूजा से सांझी माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे घर पर भी सांझी माँ की स्थापना होती है, और नवरात्रि के 8-9 दिन तक उनकी पूजा, आरती और सुबह शाम भोग चढ़ा जाता है। और 9वें दिन शाम को उन्हें विदाई दी जाती है, और ये मनोकामना की जाती है कि अगले साल वो इसी तरह से हमारे घर पर पधारें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। तो सांझी माँ की विदाई के बाद अगले दिन उनका भाई बनाया जाता है गोबर से। ये भाई हमारे लिए शुभ और सुरक्षा का प्रतीक होता है। दशहरे वाले दिन सुबह पूजा की जाती है सांझी के भाई की, और जौ की खेती जो होती है वो उनके कानों पर लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है और मिठाई चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले सांझी माता के भाई की पूजा करने के बाद
हम अपने भाइयों को टीका करते हैं, जो कि खेती उनके कानों पर रखते हैं और मिठाई खिलाते हैं, और इस तरह से हम दशहरे वाले दिन इन औरतों का त्यौहार मनाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और नवरात्रि में माँ दुर्गा का महत्व तो आप सभी जानते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए मनाई जाती है, जो बुरी शक्ति महिषासुर को हराने के लिए धरती पर आई थी। महिषासुर एक राक्षस था जो देवताओं और लोगों पर अत्याचार कर रहा था। माँ दुर्गा ने 9 दिन और 9 रात तक युद्ध करके उसे हराया और धरती पर शांति और न्याय स्थापित की। इसीलिए हर साल 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। यह त्यौहार आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और बुराई पर जीत का प्रतीक है। तो अब फिर से आ जाते हैं अपनी मूर्ति पर। मूर्ति का बेस बनाते ही सबसे पहले मैंने माता रानी का बब्बन शेर तैयार किया है। शेर की बॉडी, उसके पैर, फिर उसका फेस। क्योंकि इस तरह से मूर्ति मैं पहली बार बना रही हूँ, फिर भी मैंने बिल्कुल ध्यान से सब शेप दी है। कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो अब बब्बन शेर के कान भी बना लेते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी आप इसमें जॉइंट करते हैं तो बैक साइड से आपको क्ले के साथ इसे अच्छे से सिक्योर करना है। और अगर आप इसे ऐसे ही चिपका कर छोड़ देते हो तो इसका टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप क्ले के साथ काम करते हैं, आपको ध्यान रखना कि सिर्फ पानी से नहीं चिपकाना है, बल्कि पीछे से क्ले से सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना मूर्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अपनी फिंगर और ब्रश की हेल्प से मैंने फेस अच्छे से बना लिया है। तो फिर आए शेर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके बाल और टेक्सचर। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा क्ले का हिस्सा लेना है और इस तरह से पीछे की साइड से चिपकाना है। आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आपको पानी का हाथ भी लगाना है इसमें, ताकि बिल्कुल स्मूथ रहे। जब तक हमारे बब्बन शेर के बाल तैयार होते हैं, मैं आपके साथ बचपन की कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया बचपन में जब मम्मी सांची माता की मूर्ति बनाती थी। हम बच्चे साथ में मूर्ति बनाते तो थे, लेकिन साथ में अपने लिए कुछ कुछ छोटे छोटे बर्तन भी बना लेते थे मिट्टी से, और उन्हें कलर करते थे और उनके साथ खेलते थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था और वो समय ही अलग था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांची माँ का उत्सव हरियाणा में मेनली शुरू हुआ है, और पहले घर के बाहर ही स्थापना होती थी ताकि सब औरतें मिलकर भजन कीर्तन कर सकें। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि माँ दुर्गा और सांची माँ का रूप एक ही है, इसीलिए मैं घर के अंदर ही स्थापना की। तो अब मैंने माता रानी के शेर का मुंह भी बना दिया है इस तरह से, और बालों को भी हम टेक्सचर दे देंगे जिससे वो असली लगे एकदम। आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसे कर रही हूँ। और बार बार आपको पानी का हाथ ज़रूर लगाना है ताकि एकदम स्मूथ रहे, इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने चारों तरफ जो है बब्बन शेर के बाल बना लिए हैं, और कानों को भी इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। और बस सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पानी से स्मूथ कर लेना है। और छोटी छोटी सी डिटेलिंग ही होती है जिससे आपकी मूर्ति और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो बस सभी चीज़ों को पानी से मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है और बन चुका है हमारा बब्बन शेर। तो माता रानी का शेर बनने के बाद अब हम ऊपर बनाएंगे माता रानी के पैर इस तरह से। एक नीचे की तरफ रखेंगे और एक ऊपर की तरफ इस तरह से। जो मैंने बेस बनाया था वो थोड़ा सा छोटा बन रहा था, इसलिए मैंने मिट्टी की हेल्प से उसे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है, जो कि आगे वीडियो में आपको दिखेगा। इस तरह से। और बस पानी से अच्छी से सारी चीज़ों को स्मूथ करने के बाद मैंने ऊपर का शरीर भी जो है वो इस तरह से बनाया है। और बस पीछे से हम सारी चीज़ों को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे से आप अच्छे से सिक्योर करें, अच्छे से मिट्टी को लगाएं इस तरह से, और पानी के साथ उसे स्मूथ भी करते रहें साथ के साथ। तो बस पैरों के साथ ही मैं जो माता रानी की साड़ी है वो भी तैयार कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आपको लगानी है और इस तरह से जोड़ते रहना है।
आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से। ये सबसे आसान तरीका है माता रानी की साड़ी बनाना। बस आपको पैरों के साथ ही माता रानी की जो साड़ी है वो इस तरह से बनाते रहना है। तो बस इस तरह से हम इसमें टेक्सचर भी बना देंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि जितनी डिटेलिंग करते हो मूर्ति उतनी ही खूबसूरत बन जाती है। साड़ी के लेयर्स फोल्ड्स के साथ डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और बस इसी तरह से हम जो माता रानी का सिर है वो भी बना लेंगे इस तरह से, और उसे पीछे से सिक्योर कर लेंगे हम। इस मूर्ति को बनाते समय सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगा माता रानी के हाथ बनाना, क्योंकि जब भी मैं हाथ बना रही थी वो बिल्कुल टूट कर नीचे ही गिर जा रहा था। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन फिर मैंने बना ही लिया। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं माता रानी के बाल बना रही हूँ इस तरह से, और ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मूथ भी कर रही हूँ। और अगर मैं आपको दिखाती कि मैंने कितनी बार माता रानी के हाथ बनाया है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। और दूसरी मुश्किल चीज़ थी माता रानी का फेस बनाना। फेस मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि माता रानी का फेस ऐसे ही रखते हैं और बाद में कलरिंग की हेल्प से मैं फेस को बना दूँगी। तो इस तरह से पानी से मैंने जो फेस है उसको स्मूथ किया है ब्रश की हेल्प से, और जो सामने का हिस्सा है उसे मैंने ज्वेलरी की तरह बनाया है और इस तरह से थोड़ा सा उसे डिज़ाइन कर दिया है। तो माता रानी की ज्वेलरी बनाने के बाद अब बारी आती है माता रानी के हाथों की, जो कि एक वर मुद्रा में है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से हाथ को जोड़ा, लेकिन वो बार बार हिल रहा था और टूट रहा था। तो फिर से मैंने हाथ को निकाला और फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा हाथ को पतला किया और इस तरह से जोड़ा और पीछे से अच्छे से सिक्योर किया इस तरह से। और बिल्कुल मैंने इसे माता रानी की जो शरीर है उससे बिल्कुल पीछे से भी इस तरह से जोड़ा है। और फिर ये हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला और अभी तक बहुत ही अच्छे से सेट है। और बस इसी तरह से सामने की तरफ में मैंने माता रानी के बालों को बना लिया है। और इसी तरीके से दूसरा हाथ भी माता रानी का बना लेंगे, जिस हाथ में त्रिशूल है। और इतना टाइम मुझे पहले हाथ पे नहीं लगा जितना टाइम मुझे दूसरे वाले हाथ पर लगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जुड़ा था, लेकिन फाइनली मैंने बना लिया था। और बस छोटा सा मैंने त्रिशूल भी बना लिया था, जो कि मैंने बाद में माता रानी के हाथ में पकड़ा दिया था। और साइड में मैं बाल इसलिए बना रही हूँ ताकि हाथ भी अच्छे से सिक्योर रहे और बिल्कुल ना हिले और टूटे तो बिल्कुल ना। मैं प्रे कर रही थी कि हे माता रानी हाथ बिल्कुल ना इधर उधर कहीं ना जाए। आप देख रहे हैं मैं मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर रही हूँ और फिर स्मूथ करके इसे अच्छे से चिपका रही हूँ इस तरह से। तो सब कुछ तैयार होने के बाद मैं लगाती हूँ माता रानी का मुकुट इस तरह से, और उसे पीछे की तरफ से मैं सिक्योर कर लेती हूँ क्ले के साथ इस तरह से। बस आपको पानी का हाथ लगाते रहना है और इस तरह से जोड़ देना सब कुछ। और माता रानी के मुकुट का एक छोटा सा हिस्सा और है जो मैं ऊपर की तरफ लगाती हूँ, ताकि माता रानी का जो मुकुट है वो और भी ज़्यादा बड़ा और सुंदर दिखे। तो अब जो मुकुट का छोटा वाला हिस्सा है उसे भी मैंने इस तरह से जोड़ दिया है और तैयार है हमारी माता रानी की मूर्ति।
और आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह से मूर्ति बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में उसे नहीं रखना है, जिसके कारण जो मूर्ति है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपको फ़ैन के नीचे ही माता रानी की मूर्ति को सुखाना है इस तरह से। और बस सूखने के बाद मैंने सुंदर सुंदर से रंगों से माता रानी की मूर्ति को पेंट कर दिया था। इस तरह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और नवरात्रि में खुद से बनाई गई माता रानी की मूर्ति की पूजा करने में जो सुख और आनंद मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आप ये जानते ही हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।